Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with the session on NDA 2 2018 Mathematics Set A. इस सेशन में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 ऑनवर्ड्स। और जैसे कि आपको पता है सेट ए का जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है लास्ट के 20 क्वेश्चन तो स्टैट्स और प्रॉप से भरे रहते हैं। तो इस सेशन में और हमारे अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टैट्स एंड प्रॉप के क्वेश्चंस। तो ठीक है, देखते हैं फिर ये 101 क्वेश्चन जो कि बेस्ड है प्रॉप पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो अच्छा क्वेश्चन था। इफ टू डाइस आर थ्रोन, कितने डाइस? टू डाइस आर थ्रोन एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज 5। एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शो 5, इसका मतलब है या तो एक डाई पे 5 हो सकता है तो दूसरे डाई पे भी 5 हो सकता है, एक पे या तो दोनों पे। ठीक है, एटलीस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। देन प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10 और मोर, मतलब यहाँ पे हमें गिवन क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज 5 एक गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें? सम इज 10 और मोर। मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कौन सा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी हम लोग यहाँ पे दो इवेंट बोलते हैं। पहला इवेंट ए बोलते हैं कि 5 शोज, 5 अपीयर्स, ठीक है, और दूसरा इवेंट बी बोलते हैं कि सम इज 10 और मोर। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों में क्या क्या आते हैं इवेंट्स पॉइंट्स लिखेंगे। ए के सेट में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? 5 अपीयर्स ईदर ऑन वन डाई और बोथ द डाई। तो ये 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, ये तो पूरे 5 का लाइन हो गया। इसके अलावा भी आपको पता है 1-5 आता है, 2-5 आता है, 3-5 आता है, 4-5 आता है, 5-5 तो हमने ले चुके हैं, 6-5 आता है कि नहीं? तो ये कितने हैं टोटल? ये 4, ये 4, 6, ये 8, सॉरी 8, 8 और 3 कितना? 11। तो नंबर ऑफ ए कितना आ रहा? 11 आ रहा। ठीक है, अभी बी के बारे में लिखते हैं। बी में क्या क्या आएंगे एलिमेंट्स? बी में क्या चाहिए हमें? सम चाहिए 10 और मोर। तो सम 10 कहाँ से होती है आपको पता है? पहले लाइन में 1 + 6 7 होती है सम, दूसरे लाइन में 2 + 6 8 होती है मैक्सिमम सम, अभी तीसरे लाइन में 3 + 6 9 होती है। मतलब चौथे लाइन से स्टार्ट होती है सम आना 10 या तो मोर। तो 4 6 का सम होता है 10 या तो मोर, तो 6 4 भी ले सकते हैं ना। फिर 5 5 का सम 10 होता है, 5 6 का तो मोर देन 10 होता है, वो भी ले सकते हैं। फिर 6 4 ले चुकी हूँ मैं, 6 5 लेना पड़ेगा हमें, और 6 6 भी ले सकते हैं, है कि नहीं? तो टोटल इसमें कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ बी निकाल लो। नंबर ऑफ बी कितने आ रहे? 6 आ रहे। तो अभी हमें क्या करना है? हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10 और मोर। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन क्या है? ए। इसका फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी ये एन ऑफ में फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ ए आएगा, क्योंकि एन ऑफ एस तो दोनों का कट जाएगा ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस दोनों का कट जाएगा। तो अभी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा आएगा? ये आएगा, ये आएगा, ये दो आएंगे ना, दोनों में है ना 5 5 और 5 6, है कि नहीं? 5 6 और 6 5 भी है ना, 6 5 भी है, तीन है, तीन तीन आएगा, तीन। तो ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 3 है, और नंबर ऑफ ए कितने थे हमारे? 11। तो आंसर क्या हो गया? 3/11, दैट इज ऑप्शन सी। समझ में आ गई ना आपको बात? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102, जो कि बेस्ड है स्टैट्स पे। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूटेड फॉर सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 0.8। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? आर। ये 0.8 बताया गया है, तो ये पॉइंट में लिखा गया। इसको परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते है ना, परसेंटेज में एक्सप्रेस करो तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 100% में एक्सप्रेस करो, 80% का कहलाएगा, है कि ना। नाउ पूछा गया कि देन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन नॉट एक्सप्लेन बाय द लीनियर रिग्रेशन। अभी लीनियर रिग्रेशन कितना परसेंटेज ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसका रिमेनिंग रहेगा ना, है कि नहीं? तो ये रिमेनिंग को परसेंटेज जो रहेगा, रिमेनिंग परसेंटेज, रिमेनिंग 100 में से ये -80 करो जो एक्सप्लेन किया है, तो बचा हुआ जो 20% है नॉट एक्सप्लेन रहेगा, नॉट एक्सप्लेन बाय लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ओके, तो देयरफॉर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। द एवरेज एज ऑफ ए कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन इज 25 ईयर्स। कंबाइन की बात हो रही है यहाँ पे, कंबाइन मीन हमें दिया गया है, ठीक है, कितना है? 25 है कंबाइन मीन। ठीक है, कंबाइन मीन सीएम में बोल रही हूँ, 25 ईयर्स हमें देखे रखा है। इफ द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ मेन इज 26 ईयर्स, फॉर मेन के लिए एवरेज कितना है? मेन का एवरेज एम ए लिख रही हूँ मैं, कितना है? 26 ईयर्स है। वुमेन का एवरेज भी देखे रखा है, डब्ल्यू ए 21 ईयर्स है, और बोला गया है परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन इन द ग्रुप इज रिस्पेक्टिवली। वुमेन और मेन का परसेंटेज हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे,
कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या रहता है? कंबाइंड मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन मेन इंटू मीन ऑफ मेन प्लस नंबर ऑफ वुमेन इंटू नंबर ऑफ वुमेन का मीन डिवाइडेड बाय मेन प्लस वुमेन, है ना। कंबाइंड मीन है 25, m हमारे पास अननोन है, m ही रखेंगे, m में हमारे पास नोन है 26, तो ये 26 m प्लस ये 21 w अपॉन m प्लस w होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 25 m प्लस 25 w इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 26 m प्लस 21 w। तो 25 राइट साइड में भेजेंगे, 25 w माइनस 21 w लेफ्ट में है, राइट में 26 m माइनस 25 m, तो कैपिटल M आ रहा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कितना आ रहा? 4W आ रहा, ये 25 है। तो हमें मेन का और वुमेन का रेशियो मिल रहा, ये रेशियो से हम पता कर सकते हैं ना परसेंटेज। हमें क्या चाहिए? परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन इन द ग्रुप। तो 4:1 देने वाला कौन सा आंसर है? सब 4:1 दे रहा है, ये देखो 1/4 दे रहा है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये 4/6 दे रहा है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये आएगा क्या? नहीं आएगा। ऑप्शन करेक्ट क्या आएगा? डी आएगा, क्योंकि डी का हम देख पा रहे हैं ना रेशियो, 80/20 का रेशियो 4:1 आएगा। तो ये ऐसे ऑप्शन के थ्रू भी आप अप्रोच कर सकते हो ऐसे सम्स को। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है बात? 103 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्लियर है ना बात आपको? देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 104 स्टैट्स के बेस्ड का है। इफ साइन बीटा इज द हार्मोनिक मीन ऑफ साइन अल्फा एंड साइन कोसाइन अल्फा, सॉरी हार्मोनिक मीन है हमारा साइन बीटा, किसका किसका? साइन अल्फा का, कोसाइन अल्फा का। साइन थीटा क्या है? अरिथमेटिक मीन है साइन अल्फा एंड कोसाइन अल्फा का। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो ये दोनों स्टेटमेंट को हमें वेरीफाई करना है। अभी पहला उन्होंने क्या बोला था? साइन बीटा के बारे में हार्मोनिक मीन बोला था साइन अल्फा कोसाइन अल्फा का। तो पहले सबसे पहले उसके लिए हम काम करेंगे, ठीक है। तो साइन बीटा इक्वल टू मैं क्या लिखूं? हार्मोनिक मीन है ना, तो ये 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू कोसाइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोसाइन अल्फा लिखूं ना, बिकॉज क्या है रीजन? साइन बीटा क्या है? साइन बीटा इज हार्मोनिक मीन ऑफ साइन अल्फा एंड कोसाइन अल्फा, ये हमें पता था, इसीलिए मैंने ये लिखा नीचे का लाइन। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते कि नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं साइन बीटा इंटू द ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस कोसाइन अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स साइन अल्फा कोसाइन अल्फा हो गया साइन टू अल्फा। अभी अच्छे से देखो, राइट साइड में साइन टू अल्फा ऐसे कैसे पढ़ा रहना है, बट लेफ्ट साइड में √2 आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई? ये √2 आएगा अगर हम एडजस्ट करेंगे, तो हम एडजस्ट करते हैं। √2 से डिवाइड किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो √2 से मल्टीप्लाई किया उसको हम बाहर रख देते हैं, ठीक है। √2 से जो मल्टीप्लाई बाहर रखेंगे, जो अंदर डिवाइड में आ रहा है वो हम लिखेंगे 1/√2 इंटू साइन अल्फा प्लस 1/√2 इंटू कोसाइन अल्फा इक्वल टू साइन टू अल्फा। अच्छे से स्टेटमेंट 1 को देखो, हमें साइन का कंपाउंड एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं यहाँ पे कोसाइन में कन्वर्ट, कोसाइन 45 डिग्री करके लिखूंगी और इसको मैं लिखूंगी साइन 45 डिग्री। तो ये बन गया ना साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला कंपाउंड एंगल। तो ये क्या बन रहा? √2 साइन ऑफ साइन बीटा तो एज इट इज है, √2 टाइम्स साइन बीटा तो एज इट इज है, ब्रैकेट का वैल्यू क्या आ रहा? साइन ऑफ अल्फा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू राइट साइड में साइन टू अल्फा। अल्फा प्लस 45 डिग्री को अच्छे से लिख के दे दो अपना, क्या लिख सकते हो उसको? π/4 लिख सकते। तो पहला स्टेटमेंट आपको दिख के आया कि सही है? सही है क्या गलत है? सही है ना, बिल्कुल। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अभी सेकंड स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। साइन थीटा क्या बोला था? अरिथमेटिक मीन ऑफ साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। अभी इसका यूज करो सेकंड के लिए। सिंस साइन थीटा इज am ऑफ साइन अल्फा एंड कोसाइन अल्फा, तो इसका मतलब होगा साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? साइन अल्फा प्लस कोसाइन अल्फा अपॉन 2 रहेगी, है कि नहीं? तो ये 2 टाइम्स साइन थीटा आ रहा, राइट साइड में आते 2 टाइम्स साइन थीटा आ रहा इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास क्या बच रहा? साइन अल्फा प्लस कोसाइन अल्फा। अभी फिर से सेम बात, 1/√2 से यहाँ पे डिवाइड करो बोथ द साइड, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे एक √2 बचेगा, √2 साइन थीटा बचेगा। राइट साइड में कोसाइन में फॉर्मूला कन्वर्ट करना है, तो यहाँ का जो 1/√2 आए है उसको साइन पुट करो, और जो यहाँ पे आने वाला है कोसाइन के साथ उसको कोसाइन पुट करो, तो ये बन जाएगा कोसाइन ऑफ π/4 माइनस अल्फा। ठीक है, डायरेक्ट ये समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं,
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा हमें पहले प्रेफरेंस देना है ना, तो अल्फा माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा ओनली ना, ये बात तो पता है ना। तो इसको आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों का मतलब तो सेम ही है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। लेट ए बी एंड सी बी थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, एग्जॉस्टिव का मतलब इनका अगर पूरा प्रोबेबिलिटी का एडिशन कर दिया जाए तो पूरा सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी आता है जो कि रहता है 1, उसका मतलब होता है एग्जॉस्टिव, ठीक है। आपको पता है ना, जब अगर ए बी सी थ्री सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट है, तो जब ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू यू आता है, तो हम इसको ए बी सी को क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव बोलते हैं, क्योंकि उनके उनके एडिशन से क्या मिल रहा है, पूरा सैंपल स्पेस ही मिल रहा है, यूनिवर्सल सेट ही मिल रहा है, ठीक है। तो वो बात समझ में आ रही है ना। अभी देखो हमें देखे रखा है पी ऑफ बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी ऑफ ए में, पी ऑफ सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी ऑफ बी में, और पूछा गया है पी ऑफ ए की वैल्यू। तो बात तो एकदम क्लियर है कि हमें ये पी ऑफ बी को यहाँ से हटा के ये पी ऑफ बी की इधर वैल्यू डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट का यूज करेंगे। एबीसी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ना, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी का एडिशन कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एबीसी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है। पी ऑफ ए ही रहने देते हैं, पी ऑफ बी को हम इन टर्म्स ऑफ पी ऑफ ए क्या लिखेंगे, 3/2 टाइम्स पी ऑफ ए लिख सकते कि नहीं, 1.5 है, 3/2। पी ऑफ सी को देखो, पी ऑफ सी का मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके देती हूँ, 0.5 पी ऑफ बी है, 0.5 मतलब हाफ। पी ऑफ बी की वैल्यू पी ऑफ ए में है ना कितना, 3/2 टाइम्स पी ऑफ ए, तो ये टोटल इधर लिख देती हूँ यहाँ पे, 3/4 टाइम्स पी ऑफ ए आएगा, इक्वल टू 1। समझ में आया ना ये कैलकुलेशन। देखो अभी यहाँ पे एलसीएम क्या है, 4 है, तो 4 पी ऑफ ए प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6 पी ऑफ ए, यहाँ पे 4 ही है, तो इक्वल टू 4 आएगा। एडिशन कर लो, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13, 13 पी ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो पी ऑफ ए हमें मिल के आ रहा ना, पी ऑफ ए हमें क्या मिल के आ रहा, 4/13, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ रहा, ऑप्शन नंबर बी। 106 क्वेश्चन देखते हैं अभी। इन अ बोल्ट फैक्ट्री machines XYZ manufacture bolts that are respectively 25%, 35% and 40% of the total factory's output। तो इनका आउटपुट रेट दे के रखा है 25%, 35% एंड 40%। मशीन्स के नाम क्या है, XYZ करके है, ठीक है। अभी यही मशीन जो है XYZ, दे रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस 2%, 4% एंड 5% डिफेक्टिव बोल्ट्स। ये जो रेट है ये डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करने का रेट दे के रखा है, और बोला गया है कि देयर इज अ बोल्ट व्हिच इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट इज फाउंड दैट डिफेक्टिव। एक बोल्ट को रिमूव किया गया है बट पता चला कि वो डिफेक्टिव है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन एक्स। कौन सा क्वेश्चन है ये, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये। समझ में आया ना, यहाँ पे गिवन क्या है कि एक बोल्ट को हमने विड्रॉ किया, इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव है बट प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन एक्स, ठीक है। तो हमारे पास P ऑफ X है, कितना है, P ऑफ X 25% है कि नहीं, 25%, जो कि हम लिख सकते हैं 0.25। P ऑफ Y हमारे पास 35%, जिसको हम लिख सकते हैं 0.35। P ऑफ Z हमारे पास है 40%, जिसको हम लिख सकते हैं 0.4, है कि नहीं। अभी जो डिफेक्टिव अपना जो डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करने का जो रेट है वो कैसे लिखेंगे, अभी हम डिफेक्टिव की डी को डिफेक्टिव करके मानेंगे, डी को डिफेक्टिव करके मानेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोवाइडेड इट इज फ्रॉम द मशीन एक्स, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 2% है। 2% मतलब कितना होगा, 0.02 हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोवाइडेड मशीन बी, बी इन द सेंस सॉरी वाई, यहाँ पे सेकेंड मशीन है हमारा वाई, तो ये कितना था 4%, 4% मतलब ये हो गया 0.04, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम द मशीन जी कितना है 5%, 5% मतलब ये हो गया 0.05, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। अभी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट द मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन एक्स हु द डिफेक्टिव बोल्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें एक्स निकालनी है, प्रोवाइडेड क्या, डी। समझ में आया, इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होता है। बट अभी ये प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव, तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी बनानी है ना, यहाँ पे पी ऑफ डी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो एक बार। पी ऑफ डी मतलब ये पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डी हो सकता है, या तो पी ऑफ वाई इंटरसेक्शन डी हो सकता है, या तो पी ऑफ जेड इंटरसेक्शन डी हो सकता है। इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डी का फॉर्मूला लिखो, पी ऑफ
एक्स इंटू पी ऑफ डी बाई एक्स लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला। पी ऑफ वाई इंटरसेक्शन डी का फॉर्मूला लिखो पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ डी बाई वाई लिख सकते हैं। फिर इसका पी ऑफ जेड इंटू पी ऑफ डी बाई जेड, तो इसका फॉर्म वैल्यूज निकाल लेते हैं हम लोग। पी ऑफ एक्स हमारे पास था ना, पी ऑफ एक्स कितना 25% मतलब 0.25 इंटू पी ऑफ डी बाई एक्स कितना था 2%, तो 0.02। फिर प्लस ये हो रहा हमारा 0.35 इंटू 0.04 प्लस 0.4 इंटू 0.05। तो इसका मैं कैलकुलेशन करके देती हूँ आपको। तो ये पहला जो टर्म है इसका वैल्यू आएगा 0.005, जो दूसरा टर्म है उसका वैल्यू कितना आएगा 0.35 इंटू 0.04, इसका वैल्यू हमें आ रहा है 0.014, ठीक है। और जो थर्ड वाला है 0.4 इंटू 0.05, इसका कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 0.02 आएगा, है ना। इसका एडिशन कर लेते हैं, इसका एडिशन कर लेते हैं, दिस इज, तो इसका टोटल एडिशन हमें आ रहा है 0.039, ठीक है। तो नाउ हमारा जो मेन फॉर्मूला मैंने लिख के दिया आपको ये वाला, ये फॉर्मूले में रिक्वायर्ड वैल्यू पुट करते हैं। अभी ये न्यूमेरेटर का वैल्यू ना ये चीज है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है हमारा ऑलरेडी 0.005 है, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट हियर ओनली दिस वैल्यू। P of x given d is equals to 0.005 divided by 0.039, तो ये आ जाएगा 5/39, that is option number A. Now let's move on to the next question, 107. 8 coins are tossed simultaneously. 8 coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least 6 hits. तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये बर्नौली ट्रायल के बीच का बेस क्वेश्चन है, बर्नौली ट्रायल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने 8 है ना, हमें 6 हेड, एटलीस्ट 6 हेड्स का हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो गेटिंग हेड इज अ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड सक्सेस है हमारा पी का वैल्यू क्या है 1/2 रहता ना, 1/2 रहता, बिकॉज 1 कॉइन के लिए हम लोग इसको निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना रहता है 1/2, इसको हम क्यू बोलते हैं, नॉट हेड, है ना। सक्सेस क्या है गेटिंग हेड, गेटिंग हेड इज अ सक्सेस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू स्मॉल x इज इक्वल्स टू क्या प्रोबेबिलिटी रहता है NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x होता, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें एटलीस्ट 6 हेड्स का चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 6 या तो x इक्वल टू 7 हो सकता है, या तो मैक्सिमम x इक्वल टू 8 हो सकता है, क्योंकि 8 अटेम्प्ट्स किए गए ना, यहाँ पे 8 कॉइन्स का हमने थ्रो टॉसिंग किया है। तो p एट x इक्वल टू 6 का फॉर्मूला लिखो, n कितना 8c6, p कितना हाफ की पावर कितनी 6, हाफ की पावर कितनी 2, फिर ये 8c7 हाफ की पावर 7, फिर हाफ की पावर 1, फिर ये 8c6 8c7 हो गया ना, 8c8 हाफ की पावर 8। तो आपको दिख क्या रहा है इसमें कॉमन क्या है, हाफ की पावर 8 कॉमन है, बचेगा क्या ब्रैकेट में 8c6 8c7 8c8। तो इसका वैल्यूज निकाल लेते हैं, ये हाफ की पावर 8 इंटू 8c6 कितना होता है, 8c6 इज सेम एज 8c2, तो 8 इंटू 7/2 इंटू 1, 8c7 इज सेम एज 8c1 जो कि 8 रहता, प्लस 8c8 कितना रहता 1, तो ये 1/2, 2 की पावर 8 कितनी होती है, 2 की पावर 4 16 होती है, 16 16 256 है ना, इनटू ये कितना आएगा, ये 2 इसको कैंसिल कर रहा, 2 4 4 7 28 28 प्लस 1 29 29 प्लस 8 कितना 37 होता, तो ये 37/256 आंसर आता, ऑप्शन सी आता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 108 देखते हैं अभी। 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन कंटेन 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, मतलब ग्रुप 1 जो है इसमें क्या है 3 गर्ल्स है और कितने बॉयज है 1 बॉय है। जो ग्रुप 2 है उसमें 2 गर्ल्स है एंड 2 बॉयज है, और जो ग्रुप 3 है इसमें 1 गर्ल है एंड 3 बॉयज है, ठीक है। दीज आर गिवन, 1 चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में से एक चाइल्ड को सेलेक्ट किया गया है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 3 सेलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। अभी ये किस तरह से हो सकता है, 1G 2BB इस तरह से हो सकता है, या तो BGB तरीके से हो सकता है, या तो BBG तरीके से हो सकता है, और कुछ वे है क्या, नहीं है। गर्ल को या तो पहले सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो बीच के लेवल पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो थर्ड लेवल पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये चांसेस है। अभी इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, अभी
ग्रुप 1 से गर्ल को सिलेक्ट किया गया है तो गर्ल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4 और बॉय की कितनी होगी 1/4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/4 और बॉय की भी 2/4। यहाँ पे गर्ल की 1/4 एंड 3/4। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जी जो मैं पहले यहाँ पे लिखी हूँ, ये जी का मतलब क्या होगा, हमने पहले ग्रुप से निकाला है उसको, ठीक है। तो इसको मैं फिर से लिख देती हूँ जीबीबी। यहाँ पे जीबीबी मतलब जी पहले ग्रुप से, पहले ग्रुप के लिए गर्ल्स के लिए क्या है प्रोबेबिलिटी 3/4। ये जो भी मैंने पहले लिखा है गर्ल्स के लिए, जो बाद में लिखा है बॉयज के लिए, ठीक है। सिंपल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है यहाँ पे। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं जी, पहला जी कितना था हमारा 3/4। बॉय सेकेंड ग्रुप से बॉय का कितना था वैल्यू, सेकेंड ग्रुप से बॉय का 2/4। थर्ड ग्रुप से कितना था बॉय का 3/4 था। प्लस बीजीबी मतलब फर्स्ट ग्रुप से बॉय का था रेट 1/4। जी सेकेंड ग्रुप से था हमारा 2/4 एंड बी बॉय फ्रॉम थर्ड ग्रुप से था 3/4 प्लस बीबीजी पहले ग्रुप से बॉय का क्या रेट था 1/4, सेकेंड ग्रुप से बॉय का रेट था 2/4, थर्ड ग्रुप से गर्ल का रेट था 1/4। तो अभी आपको एलसीएम दिख के आ रहा है 4 4 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एलसीएम है। फिर ये 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, फिर ये 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। तो ये कितना आ रहा है, ये 18 प्लस 2 20 26 अपॉन 64, 2 से डिवाइड कर दो, 13/32 इसका आंसर आ रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट है क्या? फाइनली मैं खुद से सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 109। Consider the following statements. There are 3 statements to consider and we are asked to find out which one are correct. पहला statement बोल रहा, if 10 is added to each entry on a list, then average increases by 10. आपको सही बात है ये, इसका मैंने एक लेक्चर बना के डाला, you can find out on my channel. The name of the lecture is Statistics Hacks. उसमें मैंने explain किया कि जो mean होता है it will change when you change the origin. ये change the origin की बात हो रही है, हमने हर एक observation में 10 को add किया, तो इसका पूरा डेटा का जो एवरेज होता है जिसको हम बोलते हैं मीन, वो क्या होगा चेंज बाय 10 होगा, ठीक है। तो वो भी इंक्रीज बाय 10 होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, इफ 10 इज एडेड टू ईच एंट्री ऑन अ लिस्ट देन स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीजेस बाय 10। नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट नहीं करता हमारे एसडी को। एसडी को इफेक्ट कब होता है, जब हम स्केल का चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो तभी एसडी चेंज होता है। ये ऐड करने से एसडी चेंज नहीं होता, बट वो चेंज हो रहा बोल रहा। तो ये ऑप्शन, ये अपना सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है इफ ईच एंट्री ऑन अ लिस्ट इज डबल देन द एवरेज इज डबल। ये तो वही बात होगी ना पहले वाले की, जैसे यहाँ पे एडेड बाय 10 किया था, यहाँ पे +2 किया था, डबल कर रहे थे, ठीक है, 2 टाइम्स कर रहे थे, सॉरी। तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल है, यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन है। चेंज ऑफ स्केल रहने दो, चेंज ऑफ ओरिजिन रहने दो, हमारा जो एवरेज होता है वो चेंज होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट नंबर 1 एंड नंबर 3 करेक्ट है, बट नंबर 2 रॉन्ग है। तो आंसर क्या है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट का, 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन 110। द वेरिएंस ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 4। वैर हमें देके रखा है 4 है, कितने ऑब्जर्वेशंस है 25। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम 2 ऐड करते हैं, देन द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन इज वुड बी सेम, इट वुड बी 4 ओनली। क्योंकि वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द एसडी। एसडी डज नॉट चेंज if we change the origin, ये हमेशा याद रखो, if we change origin, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से क्या हो रहा है, ओरिजिन चेंज हो रहा है। ओरिजिन चेंज होने से हमारा एसडी चेंज नहीं होता। अभी एसडी के ऊपर डिपेंड है हमारा वेरिएंस, तो वेरिएंस भी चेंज नहीं होगा, वेरिएंस वही के वही रहेगा जो 4 है। तो एक बार फिर से बता दे रही हूँ, मैंने एक लेक्चर कवर किया है स्टैटिस्टिक्स हैक करके, उसमें आपको ऐसे सभी क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ऐसे सभी क्वेश्चन आप कुछ मिनटों में सॉल्व कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट लेक्चर एंड अंडरस्टैंड ऑल द ट्रिक्स दैट डिस्कस ओवर देयर, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस एंड यू कैन सी कि 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ये यही पेपर में based on that stats hack. So those hacks going to be really helpful to you. Just go through that lecture and understand and timely apply to the concept. You will get easily answer in seconds for such kind of questions, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही आंसर तो ऑप्शन बी ही है, ठीक है। तो इस सेशन में हमने कवर किए कितने क्वेश्चंस, 101 से लेके
110 क्वेश्चंस तक हमने कवर किया है, ठीक है। लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस बचे अभी नेक्स्ट सेशन में आपको मिल जाएंगे, एंड यू वुड आल्सो गेट द कंप्लीट लेक्चर ऑफ एनडीए 2 2018 पेपर सॉल्व, ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून विथ मी ऑन माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and subscribe to the YouTube channel. Very important that, okay, so that you'll get the regular updates regarding the new uploads that I'll be doing for you. Thanks for watching this video, guys. I would meet you in the next session.